सबको जोड़ा है। और इस समय पर्दे पर पवन कल्याण, जिनके लिए प्रधानमंत्री ने अभी कहा था कि ये हवा का झोंका नहीं बल्कि तूफान है। जी हां, दक्षिण भारत में राजनीति का एक उभरता हुआ चेहरा पवन कल्याण, और यहां पर जो भी लोग आए हैं इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बनने, उनके मन में उत्साह है, क्योंकि वो नए भारत के नवनिर्माण के जो शिल्पी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उस भारत का हिस्सा हैं जो उम्मीदों का भारत है, जो संभावनाओं को संभव करने का भारत है। ये मंच का वो हिस्सा है जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि जो मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे लोग, वो बैठे हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बैजंत पांडा भी उनके साथ। ओम बिरला, लोकसभा के पूर्व स्पीकर, उनका आगमन होता हुआ, चेहरे पर मुस्कान, और इस भव्य समारोह का कौन साक्षी नहीं बनना चाहता प्रियदर्शनी। Anand, I'm always intrigued by what first-time elected members of parliament must feel, as they carry a tremendous responsibility on their shoulders, as countless people have placed their hopes and trust in them. These new MPs are expected to deliver on their promises and effectively represent their constituents' interests. The weight of these expectations is significant, as they must navigate the complexities of parliamentary procedures. श्री ओम बिरला और साथ में उनकी पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला। So I was talking about parliamentary procedures which they must follow while staying true to the needs and aspirations of the people who elected them. मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू का आगमन, भारत का एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी। Our ties with Maldives are deep-rooted, based on exchanges and interactions for centuries. India's neighborhood first policy has deepened our bilateral ties for the common benefit of two countries and their region at large. भारत सीमेंट और रॉक बोल्डर जैसी सामग्री प्रदान कर मालदीव के बुनियादी ढांचे के निर्माण में हमेशा से सहायता प्रदान करता रहा है। एक स्थिर और समृद्ध मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के अनुरूप है। इन तस्वीरों में एक बात ये भी याद रखने की है कि ये भारत के पड़ोसी हैं और ये भी आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं। आज का नया भारत। और अब आगमन होता हुआ श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री रानिल विक्रमसिंघे का आगमन आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे विदेशी मेहमान एक एक करके यहां पधार चुके हैं। आगमन हो रहा है श्रीलंका के राष्ट्रपति का। The relationship between India and Sri Lanka is more than 2,500 years old. Both countries have a legacy of intellectual, cultural, religious, and linguistic interaction. In recent years, the relationship has been marked by close contacts at all levels. Trade and investment have grown, and there is cooperation in the fields of development, education, culture, and defense. अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है और श्रीलंका में भारत एक प्रमुख निवेशक भी है। एशिया का ये क्षेत्र और जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के नेता भी हमारे पड़ोसी देश। सबसे बात जो महत्वपूर्ण और याद रखने की है वो ये कि अब तक दुनिया में इस बात की चर्चा हमेशा होती आई है, संभावनाओं की दृष्टि से दुनिया का ये हिस्सा अब अपनी पहचान और अपनी शक्ति की
एक बहुत बड़ी कहानी लिखने जा रहा है। धीरे धीरे दुनिया ने माना है और इस समय बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से सांसद जैसा कि हम सब जानते हैं, भाजपा ने दिल्ली की सभी सीटें जीती। ये भी भाजपा के नेता प्रवीण खंडेलवाल बांसुरी स्वराज के साथ Prime Minister Mr. Narendra Modi has always been called a man of action. He has already prepared Modi 3.0. There is a game plan, a roadmap for the future with strategic planning and concerted efforts. The first 100 days promise to lay a robust effort towards development which is inclusive and prosperity. The main areas include manufacturing, defense, 100% saturation, which means accelerating the implementation of flagship social welfare schemes such as the PM Awas Yojana and Har Ghar Jal, among many of the other 100% saturation schemes. Of course, there will be more focus on infrastructure, renewables, agriculture, semiconductors, finance and economy. Shri Narendra Modi is set to take oath in just a short while from now for a third consecutive time after the BJP-led National Democratic Alliance NDA won a majority. This event holds a ceremonial dimension, also an emotional dimension, and of course, a national dimension. These factors combine to create the visuals which are presented to you by Doordarshan. राजनाथ सिंह के पीछे लल्लन सिंह नजर आ रहे थे, सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, किरण रिजिजू, श्रीपद यशो नाइक और ठीक पीछे अगर आप देख पा रहे हैं तो हर्ष मल्होत्रा जो दिल्ली से चुनकर आए हैं, उन्हें भी संभवतः मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। वीरेंद्र खटीक भी नजर आ रहे हैं, मनसुख मांडविया, अमित शाह और राजनाथ सिंह, दो दिग्गज राजनीतिज्ञ जिन्होंने बीते 10 वर्षों में कहें राजनाथ सिंह के नजरिए से मंत्रिमंडल में धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, पीछे गजेंद्र सिंह शेखावत भी हमें नजर आए।